नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो बाकी लोगों का क्या? बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पंडित था, शिवभक्त था, इस सब के बावजूद अहंकार उस पर हावी था और उस अहंकार ने उसका जो है अंत भी किया। तो राजनीति हो, जो सार्वजनिक जीवन हो या कोई जीवन का कोई भी पक्ष हो, अहंकार जब व्यक्ति पर हावी हो जाता है, और रामधारी सिंह दिनकर जी के शब्दों में कहें कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो ये हर उस नेता के लिए सबक की तरह है। ये याद रखने की चीज़ है कि जो है विवेक अगर आप खो देंगे, यानी अच्छे बुरे का भेद अगर ख़त्म हो जाएगा, तो आपके लिए समस्या शुरू हो जाएगी। आज़म खां, मोहम्मद आज़म खां उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक समय ध्रुवतारा हुआ करते थे, मुस्लिम राजनीति के। उनके बराबर का कोई मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश में था नहीं और उन्होंने होने भी नहीं दिया। 1980 जब से वो आए राजनीति में, मुलायम सिंह लेकर आए उनको, तब से उन्होंने समाजवादी पार्टी में कभी किसी और मुस्लिम नेता को उभरने नहीं दिया। एक नेता हुआ करते थे, अहमद हसन, सीनियर लीडर थे। मुलायम सिंह यादव ने उनको विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनवाया था। उनके बारे में आज़म खां की बात सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी के दूसरे मुस्लिम नेताओं के बारे में उनकी सोच क्या थी। उन्होंने कहा कि एक सज्जन हैं जिनका नाम मुसलमानों जैसा है, वो अहमद हसन के लिए बोल रहे थे। लेकिन उनकी शुरुआत आज़म खां की यहाँ से नहीं होती है। आज़म खां की शुरुआत होती है उनके छात्र जीवन से, जब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र नेता थे। 1975 में इमरजेंसी में जेल चले गए। जेल से निकले, ट्रेन से पहुँचे अलीगढ़ पर सैकड़ों लड़के उनके स्वागत के लिए हुजूम था, नारे लगाते हुए उनको कैंपस में लेकर आए। वहाँ एक कैनेडी हॉल है, वहाँ पर बैठक हुई। उस बैठक में उस समय के तत्कालीन वाइस चांसलर AM खुसरो साहब भी मौजूद थे। उनको उन्होंने खूब जी भर के गाली दी। वैसे आज़म खां को अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, जो भी बड़ा व्यक्ति होगा, बड़े पद पर होगा, उसको गाली देना उनका शगल था, उनका शौक़ था। तो उन्होंने AM खुसरो साहब को खूब गाली दी और कहा कि इन्होंने ही धोखा दिया जिनके कारण मैं जेल गया। ये बात वहाँ मौजूद छात्रों को पसंद नहीं आई। AM खुसरो का बड़ा सम्मान था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। जो सैकड़ों की संख्या में उनको लेने आए थे, उनका स्वागत करने आए थे, जब आज़म खां वहाँ से निकले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो 4 लोग भी साथ नहीं थे। ये प्रभाव पड़ता है आपकी वाणी का कि आप क्या बोलते हैं, किसके लिए और कैसे बोलते हैं। 1 मिनट में हीरो से ज़ीरो बन गए। वहाँ से उनका शुरू हुआ, वो जो सफ़र शुरू हुआ, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज़म खां का वो जलवा कभी बन नहीं पाया, जो भी था थोड़ा बहुत। एक बार वो सिर्फ 1996 में विधानसभा का चुनाव हारे थे और उसके बाद मुलायम सिंह ने उनको राज्यसभा में भेज दिया। मुलायम सिंह यादव हमेशा उनको तरजीह देते थे दूसरे नेताओं पर। उनको मालूम था कि आज़म खां के रहते मुस्लिम वोट हमारे साथ रहेगा। मुलायम सिंह यादव खुद मुसलमानों में बड़े नेता थे। मुसलमान उनको अपना नेता मानता था, मुलायम सिंह यादव को, लेकिन वो आज़म खां का सम्मान हमेशा बरकरार रखते थे और आज़म खां इसको जो है अपनी बपौती समझने लगे। उनको लगा कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हैसियत, ये रुतबा। और उसका नतीजा ये हुआ कि 2009 में जब कल्याण सिंह से समझौता किया मुलायम सिंह यादव ने, गठबंधन किया, उसके बाद आज़म खां जो है विद्रोही हो गए और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर मुलायम सिंह यादव के खिलाफ प्रचार करने लगे। उसका नुकसान हुआ मुलायम सिंह यादव को। 2009 में आज़म खां के इसी प्रचार और मुलायम सिंह के विरोध के कारण जो है कांग्रेस पार्टी 20 सीटें जीत गई लोकसभा की। उस चुनाव में अखिलेश यादव 2 सीटों से लड़े थे, कन्नौज और फिरोज़ाबाद। चुनाव के बाद उन्होंने फिरोज़ाबाद सीट से इस्तीफ़ा दे दिया। वहाँ बाई इलेक्शन हुआ। डिम्पल यादव पहला चुनाव लड़ी अपना, हार गई। राज बब्बर ने हराया कांग्रेस पार्टी के। उसके बाद चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव ने आज़म खां को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन नवंबर 2011 में उनकी वापसी हो गई और मार्च 2012 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं कि आज़म खां की वजह से बन गई, लेकिन जो मुसलमानों की नाराज़गी थी 2009 के चुनाव में,
आज़म खां के इस तेवर के कारण और मुलायम सिंह और कल्याण सिंह के मिलने के कारण। इसकी वजह से जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो गई। समाजवादी पार्टी की जीत के और बहुत से कारण थे, लेकिन बात आज़म खां की हो रही है। आज़म खां का जलवा ये था रामपुर में कि कहते हैं कि ऐसा समय था जब आज़म खां के पसीने से चिराग जलते थे। आज उन चिरागों में रोशनी नहीं रही। आज़म खां के राजनीतिक सफ़र का अंत हो चुका है। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश की एमपी एमएलए कोर्ट जो है उसने एक फैसला सुनाया 2008 के मामले में। 29 जनवरी 2008 आज़म खां और उनका बेटा काफिले के साथ जा रहे थे हाईवे से, और हाईवे पर उस समय तलाशी चल रही थी, सभी गाड़ियों की बैरिकेड लगा हुआ था। कारण क्यों? 31 दिसंबर 2007 को रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ था, तो सिक्योरिटी के कारण जो है उनकी गाड़ी की भी तलाशी हो रही थी। इससे नाराज़ होकर कि हिम्मत कैसे हुई पुलिस की हमारी गाड़ी की तलाशी लेने की। उस समय उनकी पार्टी की सरकार नहीं थी, नहीं तो पुलिस वालों का और बुरा हाल होता। तो वो वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। संदेश भेज दिया गया आसपास के गाँवों में, वहाँ से लोग इकट्ठा हो गए। स्थिति संभालना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसी एफआईआर के आधार पर फैसला आया और पिता पुत्र दोनों को 2-2 साल की सज़ा मिल गई। सज़ा मिल गई तो आज़म खां तो न सांसद हैं न विधायक हैं, उनकी विधायकी जा चुकी है। उनका बेटा अब जो है वो विधायक है स्वार से। उसकी विधानसभा की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो आपकी संसद या विधानसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये पिता पुत्र ने एक रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में हुआ है कि पिता पुत्र दोनों की सदस्यता किसी आपराधिक मामले में सज़ा मिलने पर रद्द कर दी गई है। और अब्दुल्ला आज़म ने तो और बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि इतनी कम उम्र में 2 बार उनकी सदस्यता रद्द हुई है। एक बार गलत उम्र की सूचना, डेट ऑफ बर्थ गलत देने के कारण उस मामले में हुई, और उसके बाद अब इस मामले में हुई है। तो अब आज़म खां के परिवार से रामपुर से कोई न संसद में है, न विधानसभा में है, न विधान परिषद में है, न लोकसभा राज्यसभा। तो पूरा परिवार जो है वो चुनावी राजनीति से बाहर हो चुका है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन पिता पुत्र फिलहाल चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो आज़म खां रामपुर की लोकसभा सीट हारे, उसके बाद विधानसभा की सीट हारे। जब डिस्क्वालीफाई हो गए और बाई इलेक्शन हुआ वो भी हार गए। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की उसकी जांच के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले उस याचिका को रद्द कर दिया। आज़म खां मुलायम सिंह यादव को जितनी उन्होंने गालियां दी थी 2009 से 2011 के बीच में, 2011 में सपा में वापसी के बाद फिर उतना ही उनकी चमचागिरी की, उनकी जो है चापलूसी की। मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाने के लिए 2011 में उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि लंदन से, पता नहीं लंदन से आई थी या नहीं, बग्घी मंगवाई, शाही बग्घी, जिस पर ब्रिटिश राज के लोग चलते थे उस तरह की बग्घी, और रामपुर में उनको जो है सड़क मार्ग से ले जाया गया। उनका धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया मुलायम सिंह यादव का। और इस सब के कारण, मुलायम सिंह यादव की इस सरपरस्ती के कारण आज़म खां हमेशा दूसरे नेताओं की, समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं का अपमान करते रहते थे, और इस अपमान में उन्होंने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा। एक समय आया कि उन्होंने, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कैबिनेट की बैठकों में जाना बंद कर दिया। अखिलेश यादव को उनके घर जाकर उन्हें मनाना पड़ा। वो आज़म खां जो सड़क पर बैठ जाएं तो सैकड़ों लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं, आज जेल काट कर आए हैं, फिर सज़ा हुई है, फिर जेल जाएंगे। 2 मामलों में सज़ा हो चुकी है, उनको जेल जाना ही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अखिलेश यादव भी नहीं, जिनकी पार्टी को लगता है कि मोहम्मद आज़म खां से बड़ा कोई मुस्लिम नेता उत्तर प्रदेश में है नहीं, उनके बिना उनका काम नहीं चलेगा, वो अखिलेश यादव भी उनको पूछने नहीं गए। तो आज जो आज़म खां की हालत है वो उनकी खुद की बनाई हुई है। वो जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अपना दुश्मन अपने से खड़ा कर लेते हैं। तो आज़म खां ने पूरी ज़िंदगी अपना दुश्मन खड़ा किया रामपुर में। रामपुर नवाब की जो परिवार है, वो लोग अफ़गानिस्तान से आए थे,
उस परिवार को उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित किया और ये पूरे रामपुर में, उत्तर प्रदेश में ये मशहूर कर दिया, ये प्रचार कर दिया कि रामपुर के मुसलमानों की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, सब इन लोगों की वजह से। और आज़म खां का रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने जितने लोगों को सताया, जितने लोगों पर अत्याचार किया, जितने लोगों पर अपनी सत्ता का कहर बरपाया, उनमें 99%, 100 में 99 मुसलमान ही थे। इसलिए आज रामपुर में आज़म खां के नाम पर कोई रोने वाला नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा प्रमुख नेता नहीं होगा जिसको आज़म खान ने बेइज्जत न किया हो, अपमानित न किया हो। आज वो उनमें से कोई उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, उनके पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो सफ़र था उनका, विवादों से शुरू हुआ, हमेशा विवाद में रहे। भारत माता को डाइन कहने वाले आज़म खां ही हैं। और उत्तर प्रदेश में एक सामूहिक बलात्कार के मामले में उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो विवाद और आज़म खां, इनका दोनों का चोली दामन का साथ था। आज वो विवाद से जो सफ़र शुरू हुआ था उनका राजनीतिक, वो वाद यानी मुकदमों में उलझते हुए उनका राजनीतिक सफ़र 2 दिन पहले ख़त्म हो गया। जो सज़ा उनको मिली है, उनके बेटे को मिली है। पूरे परिवार का राजनीतिक मान मर्दन हो चुका है। अब फिर से उठ के खड़े होने की, फिर से उस परिवार के लिए वो हैसियत पाने की कोई उम्मीद नहीं है। तो इसलिए राजनीति में जो लोग भी हैं, उनको ये सोच कर चलना चाहिए। इस आज़म खां का जो उदाहरण है, उसको ध्यान में रख कर चलना चाहिए कि सब दिन होत न एक समान, और मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान। तो समय को पहचानिए, समय की आवाज़ को पहचानिए। समय का अगर सम्मान नहीं करेंगे तो आपके साथ वही होगा जो आज़म खां उनके परिवार के साथ हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।